कौन बच सकता है? क्या कोई भी बच सकता है? यीशु ने स्पष्ट रूप से यूहन्ना 3:16 में कहा है कि वह हर किसी को बचा सकता है जो उसके ऊपर विश्वास करेगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस जो कोई में आप और इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है। बाइबल ऐसा कहती है कि यदि उद्धार हमारे प्रयासों के ऊपर आधारित होता तो कोई भी बचाया नहीं जा सकता था। रोमियो 3:30 कहता है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। भजन संहिता 143वां अध्याय 2 जोड़ता है कि कोई प्राणी की दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। रोमियो 3:10 पुष्टि करता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हम सबको बचा नहीं सकते। इसकी अपेक्षा हम केवल तभी बचाए जाते हैं जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। इफिसियों 2:9-10 शिक्षा देता है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, और अनुग्रह हमारी परिभाषा के अनुसार कमाया नहीं जा सकता। हम उद्धार प्राप्ति के योग्य नहीं थे, हम इसे केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे सारे पापों को ढकने के लिए काफी है। बाइबल ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरी हुई है जिन्होंने पाप से भरी हुई पृष्ठभूमियों से बचाए गए हैं। प्रेरित पौलुस ने मसीहों को लिखा कि जो पहले भिन्न तरह के पापों की परिस्थिति में जीवन यापन कर रहा था, जिसमें यौनिक अनैतिकता, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, समलिंगता, चोरी करना, लालच और मतवालापन सम्मिलित है। परंतु पौलुस उन्हें कहता है कि उद्धार प्राप्ति के समय तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र और धर्मी ठहरे, जो हमें 1 कुरिन्थियों 6:9-11 तक का वचन देखने को मिलता है। प्रेरित पौलुस स्वयं मसीहों को सताने वाला था, जो स्तिफनुस की मृत्यु से सहमत था और मसीहों को कैद करके उन्हें कैद गृहों में डाल रहा था। वह बाद में लिखता है कि यद्यपि मैं पहले निंदा करने वाला था तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे काम किए, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। 1 तीमुथियुस 1:13-15 में यह हम देखने के लिए मिलता है। परमेश्वर अक्सर संभावनाहीन पात्रों को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चुनता है। उसने क्रूस के ऊपर केवल कुछ ही मिनटों में एक डाकू को बचा लिया था। कलीसिया को सताने वाला पौलुस को उसने बचाया। पतरस जो एक मछुआरा था जिसने उसका इनकार कर दिया था, उसे बचाया। एक रोमी सिपाही और उसकी परिवार, एक भागा हुआ गुलाम उनेसिमुस, और कई अन्य इसके उदाहरण हैं। बचाए जाने के लिए परमेश्वर की योग्यता से कोई भी परे नहीं है। हमें अनंत जीवन के उसके मुफ्त वरदान के लिए विश्वास में होकर प्रतिक्रिया करनी चाहिए और इसे स्वीकार करना चाहिए। कौन बचाया जा सकता है? एक बात तो निश्चित है, आप बचाए जा सकते हैं यदि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो आप इसी समय अपनी प्रतिक्रिया कुछ इसी जैसी ही प्रार्थना के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं और अपने स्वयं के भले कामों के द्वारा स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता हूं। ठीक इसी समय मैं अपने विश्वास को यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखता हूं, जो मेरे पापों के लिए मर गए और मुझे अनंत जीवन देने के लिए मृतकों में से जी उठा। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे आपके लिए जीवन जीने के लिए मेरी सहायता करें। मुझे स्वीकार करने और मुझे अनंत जीवन देने के लिए धन्यवाद। आमीन।